हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें डोंगजिन और वूजू की मॉम का दिखाया जाता है। वो उसे मील ऑफर कर रही होती और उसे साथ में बहुत ज्यादा थैंक्स कर रही होती है और उसे हीजा के बारे में पूछती है कि उसके लिए बहुत टफ टाइम होगा। तो वो उसे कहता है कि हाँ, वो अपनी मॉम को इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है, बट वो कहती है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें जब भी कुछ खाने का मन करे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर दिया करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है, तो तुम अच्छे से अपना मील खा लो। डोंगजिन मील के लिए थैंक्स करता है। अब वो बाहर आता है और वूजू को कॉल लगाता है, तो वूजू उसे अपनी प्लेस पे बुलाती है। वो दोनों बेंच पे बैठे होते हैं। तो यहाँ पर डोंगजिन उसे बता देता है कि उसने कंपनी को छोड़ दिया है। मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया है, तो अब मैं कुछ रेस्ट लेना चाहता हूँ और मुझे इसका रिग्रेट भी नहीं। अब यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय करना होता है, बट वूजू यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है और उसे सॉरी करती है कि वो उससे ब्रेकअप अभी नहीं करना चाहती है, वो उससे कुछ समय लेती है। एंड उसके बाद अब डोंगजिन अपनी मॉम को लॉयर के पास लेकर जाता है। तो वो कहते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने फ्रॉड करने की कोशिश की है, तो ये सब कुछ इतना इजी नहीं होगा, उन्हें सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन एक और हल भी है कि वो उस फैमिली से नॉन पनिशमेंट एप्लीकेशन लेटर ले लें। इस बात से डोंगजिन बहुत ज्यादा परेशान होता है, बट वो कहता है कि इसके अलावा और कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पर अब डोंगजिन की मॉम यही सोचती है, तो वो वूजू की आंटी के पास जाती है, उनसे उन बच्चों का नंबर लेती है, बट वो उससे वूजू का नंबर नहीं देती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूजू बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उसने डोंगजिन को गुड बाय करना होता है। तो यहाँ पे वो योंजन के साथ अपनी फीलिंग्स को डिस्कस कर रही होती है। योंजन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उससे मिलने का रिग्रेट है, तो वो कहती है नहीं, मुझे उससे मिलने का रिग्रेट नहीं है, बट मुझे अपने एक काम करने पे बहुत ज्यादा रिग्रेट है, और वो ये है कि मैंने उस दिन फ्यूनरल पे जिस तरह ड्रेस पहना था, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मैं अपने फादर को अच्छे से रिस्पेक्ट लास्ट टाइम पे कर सकती थी। तो इस बात पे योंजन कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम उनके पास जा सकती हो, और फिर वो ड्रिंक्स करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगजिन अपनी कंपनी में आता है और वहां पर रेजिग्नेशन लेटर को साइन वगैरह कर रहा होता है। तो यहाँ पे सुनवू बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहा होता है और वो उसे सारी कंपनी की डिटेल्स वगैरह दे रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे अब ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहता है लेकिन मैं होप कर रहा हूँ तुम दोबारा से कंपनी जरूर ज्वाइन करोगे और हम पहले की तरह काम करेंगे, मैं हमेशा से तुम्हारा वेट करूंगा। और फिर वो लोग एक फेयरवेल पार्टी रखते हैं और सब एम्प्लॉयज उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे डोंगजिन एक छोटी सी स्पीच देता है कि उसे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है, लेकिन वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता है। अब यहाँ पे मिस बेक भी बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई दे रही होती है। वो डोंगजिन को यही कह रही होती है कि ये कंपनी ज्वाइन करने का मकसद ही सिर्फ इसी वजह से था कि वो डोंगजिन के साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि डोंगजिन उससे बहुत रिस्पेक्टेबल लगता है और वो उसे रिस्पेक्ट देना चाहती थी। जाते हुए सुनवू को वो साफ कह देता है कि तुम्हें कोई भी होप रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोबारा से इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। सुनवू उसकी बात को समझता है। एंड उसके बाद अब यहाँ पर हम हीजा को देखते हैं, जो दोबारा से आंटी के पास आती है और वूजू का नंबर मांगती है। तो यहाँ पे आंटी अब वूजू को कॉल लगाती है और उसे बता देती है सारी सिचुएशन कि हीजा आई है और वो तुमसे मिलना चाहती है, वो तुम्हारा नंबर मांग रही है, लेकिन मैं उसे तुम्हारा नंबर नहीं देना चाहती हूँ, और वो बाहर ही खड़ी है। तो यहाँ पर वूजू ये बात सुनकर आंटी के पास आने की करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आंटी की शॉप के बाहर ही हीजा बैठी होती है। उसकी नजर वूजू पे पड़ जाती है और वो वूजू को देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे याद आता है कि ये लड़की डोंगजिन के ऑफिस में काम करती थी। वो आगे बढ़ती है और कहती है तुम तो डोंगजिन की एम्प्लॉय थी, उस कंपनी में काम करती हो। तो वो कहती है हाँ। तो उसे याद आता है कि ये लड़की फ्यूनरल पर भी आई थी। तो वो कहती है क्या आपको याद नहीं है? इस बात से उसकी मॉम बहुत ज्यादा हैरान होती है। अब वो लोग एक कैफे में बैठे होते हैं और यहाँ पर हीजा कहती है कि मुझे तुम्हारा सारा मकसद समझ आ गया है, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है हम सबको इस तरह सफर करता देख। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जब 17 इयर्स की थी उस वक्त से मैं तुमसे नफरत करती थी, लेकिन मुझे बाद में अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ आया कि मैं सिर्फ तुम्हें ब्लेम करती थी, क्योंकि तुम्हें ब्लेम करना इजी था और अपने फादर को ब्लेम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब मुझे समझ आया है मैं रॉन्ग थी। और वो उसे साफ बताती है कि उसने डोंगजिन को कांटेक्ट भी इसलिए किया था क्योंकि वो उनसे बदला लेना चाहती थी जब उसे पता चला था कि वो उसका बेटा है, बट वो उससे प्यार कर बैठी। और फिर वो कहती है कि अब वो नहीं चाहती है कि वो सफर करे, क्योंकि वो डोंगजिन की मॉम है और इसलिए वो चाहती है कि वो भी एक अच्छी लाइफ बिताए। ये बात सुनकर तो डोंगजिन की मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो जाने लगती है तो वो उसे कहती है आप फिक्र मत करें, मैं आपको नॉन पनिशमेंट एग्रीमेंट लेटर भिजवा दूं। और फिर वो वहां से चली जाती है। यहाँ पे वूजू बहुत ज्यादा रो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगजिन जब आता है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं आज वूजू से मिली और उससे मुझे बताया कि वो तुमसे मोहब्बत करती थी और वो नॉन पनिशमेंट एप्लीकेशन लेटर भी भेज दे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ क्या तुम भी उससे प्यार करते थे? तो वो कहता है हाँ, मैंने जितना वक्त उसके साथ बिताया है मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश रहा हूँ और मैं उससे प्यार कर बैठा था। वो ये बात करके बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हीजा बहुत ज्यादा रो रही होती है। इधर हम देखते हैं कि अब वो तीनों बहन भाई मूव करने के लिए सामान पैक कर रहे होते हैं। योंजन को अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो जीगू के पास होता है तो वो उसे उस गिटार के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे वो उसे बताता है कि ये गिटार उसे डोंगजिन ने लेकर दिया है क्योंकि उनकी आखिरी मुलाकात थी, इसलिए उसने उन्हें गिफ्ट दिया है। एंड यहाँ पे हम डोंगजिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है। इतने में उसे वूजू की कॉल आती है। वूजू से कहती है तुमने एक दफा मुझे एक कैंपिंग के बारे में
बताया था जो कि फॉरेस्ट साइड पर है, तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे लेकर जाओगे? तो डोंगजिन कहता है कि हाँ ठीक है, कल तुम आ जाना और हम चलेंगे। अब यहाँ पे ये लोग उसी कैंपिंग साइट पे आए होते हैं और वॉक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वूजू कहती है क्योंकि आज मैंने तुमसे ब्रेकअप करना है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल भी ना रोऊं, चाहे कुछ भी हो जाओ मैं रोऊंगी नहीं। अब यहाँ पे वो दोनों अपनी फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तो यहाँ पर वूजू से कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश मैंने शुरू दिन से तुम्हें सारी बात बता दी होती तो तुम्हें इतना कुछ सफर ना करना पड़ता। मुझे लगा था जब तुम्हें मेरी हकीकत पता चलेगी तो तुम मुझसे नफरत करोगे, लेकिन मैं हैरान हूँ तुमने मुझसे नफरत नहीं की। तो वो इस बात पे मुस्कुराता है और कहता है मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूँ, तुमने मुझे इतना प्यार जो दिया है और जो तुमने मुझे दिया है वो बहुत बड़ा है, उसने मेरे पेन को खत्म कर दिया। वो कहती है मैंने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया? तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुमने मुझे एक होप दी, सपोर्ट दी और इसके अलावा तुमने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया। वो उसके सारे लम्हों को सोच रहा होता है और वो उसके लिए उसका थैंक्स करता है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ बहुत बोरिंग थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं हैप्पी हो सका हूँ। वो उसे कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि वाकई हम दोनों एक दूसरे को गुड बाय कर रहे हैं। फिर वो उसे कहती है मैं तो वैसे भी उस घर में मूव कर रही हूँ, शायद हम दोनों एक दूसरे को ना देख सके, तो तुम इसलिए वहाँ पर डिनर करने आ जाना। तो वो कहता है मुझे सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि तुम वाकई वहाँ नहीं आओगी। तो वो उसे कहता है कि मैं अपनी लाइफ को बोर नहीं करूंगा, मैं उसे अच्छे से बिताने की कोशिश करूंगा आपसे। एंड उसके बाद अब वो दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और अब उनका जाने का समय होता है। तो वो वूजू को कहता है अब तुम्हें जाना चाहिए। वूजू यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है, तो वो आगे बढ़ता है और उससे हक करता है। वो दोनों काफी देर एक दूसरे को हक करते हैं, बट आखिरकार उन्होंने जाना तो होता है। तो वो उससे कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए और वूजू यहाँ पे आगे बढ़ जाती है। डोंगजिन उसे जाता हुआ देख रहा होता है, दोनों ही बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अब वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए होते हैं और यहाँ पे युनजन अकेलेपन को फील कर रहा होता है, उसे बिल्कुल भी अकेले मजा नहीं आ रहा होता है। अब 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पे हम युनजन को देखते हैं जो अपनी जॉब अच्छे से कर रहा है। इधर हम हाइसन को देखते हैं जो बैंक में ही जॉब कर रही होती है। उसकी कोवर्कर उसे लंच ऑफर करती है और उसे कहती है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है, इसलिए वो उन्हें लंच कराएगी। तो यहाँ पे वो युनजन को मैसेज कर देती है कि वो आज लंच पे नहीं आ सकेगी। एंड यहाँ पे अब वो फ्रेंड्स लंच कर रही होती हैं, तो उसकी कोवर्कर हाइसन को बताती है कि उसके लिए वो एक इंकरेजमेंट रही है, उसके टिप्स की वजह से ही उसने एंगेजमेंट का फैसला किया और देखो उसने उसे प्रपोज किया। तो वो हाइसन को कहती है तुमने एक दफा मुझसे डिस्कस किया था कि अपनी फीलिंग्स अपने बॉयफ्रेंड को बतानी चाहिए, उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, तो ये टिप मेरे काम आई है। अब यही सारी बातें हाइसन जाते हुए युनजन को बता रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को हकीए हुए होते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो सारी कहानी बता रही होती है कि किस तरह उसके फ्रेंड अब शादी कर लेगी। युनजन ये सारी बातें सुन रहा होता है, फिर एकदम से वो आइसक्रीम खा रही होती है, वो उसकी आइसक्रीम को हटाता है उसके लिप्स से और फिर उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस बात से हाइसन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करने लग जाती है और कहती है क्या प्रपोज करने का ये तरीका होता है, तुम्हें कुछ स्पेशल करना चाहिए था, मुझे एक स्पेशल जगह पे लेकर जाना चाहिए था और फिर मुझे प्रपोज करना चाहिए था, तुमने इतने सिंपल वे में क्यों किया है। इस बात से वो बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। फिर वो से पूछती है कि तुमने मुझे एकदम से शादी का क्यों कहा। तो वो कहता है क्योंकि मैं अकेलेपन से थक गया हूँ, अगर मेरे घर में तुम होगी तो कम से कम मेरे सवालों का जवाब दे सकोगी जिन्हें मैं अकेले दोहराते रहता हूँ। इस बात से हाइसन कंफ्यूज होती है और कहती है कि क्या तुम सिर्फ अपनी बोरियत को मिटाने के लिए मुझसे शादी करना चाहती हो, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहता है नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस घर में तुम्हारी आवाज सुनाई दे और मैं तुम्हारी आवाज सुन के खुश हूँगा। अब यहाँ पे हाइसन उसकी बात सुन के बहुत खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि फेयर कंपनी अच्छे से सुनवू की चल रही होती है और यहाँ पे मिस बेक अपनी एक एम्प्लॉय से बात कर रही होती है और वो लोग डेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुनवू ये बात सुन लेता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये सुनकर कि मिनयोंग डेट करेगी। तो वो उसके साथ बाहर वॉक पे जाता है, तो वो उससे पूछती है कि साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारा मूड ऑफ है, तो क्या वजह है। तो इस बात पे वो कहता है कि मैंने तुम्हारी डेट की बात सुनी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो और जैसा जा रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। यानी कि अब ये दोनों भी कपल बन चुके हैं। अब यहाँ पर हमें वूजू का दिखाया जाता है, वो लोग अपने घर में होते हैं। जीगू उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है, बट उसने काम पे जाना होता है, वो ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती है। जीगू उसके लिए परेशान होता है। एंड उसके बाद अब हम देखते हैं कि वो एक फेयर कंपनी में ही काम कर रही होती है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा मन लगा के और मेहनत से काम कर रही होती है। इतने में मिस बेक उसके पास लंच लेकर आती है और उसे कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है तुम यहाँ मेहनत से काम कर रही हो, क्योंकि मिस बेक ने ही यहाँ उसे काम दिलाया होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस बेक भी अब सीईओ बन चुकी है और उनके दरमियान अच्छी फ्रेंडशिप है। मिस बेक एकदम से उससे डोंगजिन के बारे में पूछती है कि तुम्हें डोंगजिन का कुछ पता है। तो वो कहती है कि नहीं, जिस दिन से उसने कंपनी छोड़ी है उसके बाद उसकी भी डोंगजिन से बात नहीं हुई। अब यहाँ पे वो डोंगजिन के लिए बहुत उदास दिखाई दे रही होती है, तो फिर से वो उन्हीं जगहों पे आती है जहाँ पे उसे लगता है कि डोंगजिन उससे मिल सकेगा। वो हर जगह को विजिट करती है और वहाँ जाके डिनर भी करती है और उसके बाद वो युनजन के पास जाती है। युनजन हंस के कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो, क्या तुम उसे ढूंढने आई थी। तो वो कहती है नहीं, मैं तुमसे मिलने आई थी। वो कहता है कि तुम्हारी फीलिंग्स अब कैसे जा रही। तो वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ सेम वैसा ही है, मैं अभी भी वैसा फील कर रही और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे अब हमें डोंगजिन को दिखाया
जाता है जो कि ट्रैवलिंग कर रहा होता है एक वैन में, और यहाँ पर वो एक आदमी को वैन बेच रहा होता है जिसके साथ बच्चा भी होता है, और वो उन्हें बता रहा होता है कि किस तरह उसने अच्छी अच्छी जगहों पर इस वैन के साथ ट्रैवलिंग की है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास सियोल में आता है और उसके साथ वहाँ ही डिनर करने जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम हर बार मुझे यहाँ डिनर कराने क्यों लेकर आते हो, सोल में और भी अच्छी सी जगह है। तो वो कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर खाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ डोंगजिन बहुत अलग सा लग रहा होता है, वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। उसकी फ्रेंड भी उसकी खुशी की वजह पूछ रहा होता है कि तुम बात बात पे हंस रहे हो, तो इसकी क्या वजह है। यहाँ पे हमें नजर आता है कि डोंगजिन भी चाह रहा होता है कि शायद उसका वुजू से सामना हो जाए। कोई भी आ रहा होता है वो उन्हें गौर से देख रहा होता है कि कहीं ये वुजू तो नहीं है। और यहाँ पे उसका अंकल उसे फोन करता है और कहता है कि मेरे लिए स्वीट्स लेकर आना, यानी कि वो अब भी कैंपिंग वगैरह कर रहा होता है। इधर हम जिगू को देखते हैं। जिगू आता है और वुजू को इस तरह काम करता देख परेशान होता है। वुजू ने अब अपना सारा वक्त काम पे लगाया होता है, तो हाइसंग भी उसके लिए परेशान होती है। उसके पास आके बैठी है, वो उसे गौर से देखती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मॉम ने डोंगजिन को ऑफर किया है कि जब भी उसका खाने का मन करे वो उसके लिए खाना प्रिपेयर करके भेज दिया करेंगी। क्या मॉम ने तुम्हें ये बात बताई थी? यानी कि मॉम उसे पसंद करती है, इसलिए उन्होंने ये बात की थी। फिर उसके बाद वो उसे कहती है कि कुछ भी अभी नहीं रुका है, कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि तुम डोंगजिन को डेट ना करो, तुम उसे डेट कर सकती हो। ये सारी बातें जीगू उनकी सुन रहा होता है। और यहाँ पर हम वुजू को देखते हैं जो कैंपिंग के लिए आया होता है। बारिश हो रही होती है और यहाँ पे वो खुश दिखाई दे रहा होता है। इतने में उसे जीगू का मैसेज आता है। वो उसे अपने कंसर्ट के लिए बुलाता है कि वो सिंगिंग करेगा तो उसे जरूर आना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नजर आता है कि डोंगजिन और जीगू की आपस में बात होती है। एंड उसके बाद वो वुजू को मैसेज करता है कि आज मैं अपनी स्ट्रीट सॉन्ग के लिए जाऊंगा, मैंने वहाँ पे डोंगजिन को बुलाया है, 50-50% चांसेस है कि वो आएगा, तो तुम जरूर आना, हो सकता है तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए। वुजू ये बात सुनती है। एंड उसके बाद अब हम देखते हैं कि डोंगजिन उस जगह पर आता है, बट वहाँ पर कोई और सिंगिंग कर रहा होता है। तो वो ये देखकर वहाँ से चला जाता है कि जीगू वहाँ नहीं है, बट उसके जाते ही जीगू वहाँ आ जाता है। अब जीगू की टर्न होती है और जैसे ही डोंगजिन जाता है इतने में वुजू भी आ जाती है। वुजू आके वहाँ पे खड़ी होती है और अपने भाई की सिंगिंग सुन रही होती है। वो हर जगह डोंगजिन को ढूंढती है पर डोंगजिन नहीं आया होता है और वो समझ जाती है कि वो नहीं आएगा। इतने में डोंगजिन फ्लावर बुके लेकर आता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो फ्लावर्स लेने गया था और उसकी नजर अब वुजू पे भी पड़ जाती है। वो वुजू को गौर से देख रहा होता है। वुजू से काफी सैड दिखाई दे रही होती है, वो उसे काफी देर देखता रहता है। अब यहाँ पे जीगू डोंगजिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, तो वुजू देखती है कि वो किसे देख के खुश हो रहा है और इसकी नजर डोंगजिन पे पड़ जाती है। वो डोंगजिन को हैरत से देख रही होती है। डोंगजिन मुस्कुरा रहा होता है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा होता है। वुजू भी उससे हैप्पी देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। और उसके बाद लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वुजू डोंगजिन के पास भाग रही होती है, यानी कि इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट और फ्यूचर को समझ लिया है और उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड यानी कि हमारा ये ड्रामा खत्म हुआ। तो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।